हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है तो क्रियात्मक संगठन क्या होता है, यानी क्रियात्मक संगठन क्या होता है, इनके बारे में, इनके लाभ कौन कौन से होते हैं, उनकी हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है आपका क्रियात्मक संगठन क्या होता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, क्रियात्मक संगठन, क्रियात्मक संगठन का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, यानी मतलब कहीं भी कार्य करने के लिए कोई भी यानी 10 या 2 से अधिक व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए, ठीक है। और शामिल करने के लिए एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उनमें जितने भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं उतने में जिसमें जो जो से पार्ट मतलब जिनका पार्टों का विभाजन किया गया है, चेकिंग करना, निरीक्षण करना, जो भी प्रोसेस उसमें बता रहे हैं, सारे श्रमिक उन पार्टों को एक एक बार करके चेक करता है, ठीक है। तो वो प्रणाली, वो संगठन क्या कहलाता है, आपका क्रियात्मक संगठन कहलाता है। यानी हम एकदम एकदम आपको शुद्ध एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझा दूं कि जैसा कि आप लोग को किसी फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया, ठीक है, और फैक्ट्री में निर्माण कर लिया गया, उस फैक्ट्री में किसी ना किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के बेस पे क्या है कि रॉ मटेरियल्स कौन लेके आएगा और रॉ मटेरियल्स कौन बेचेगा, इसका निरीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसका हर प्रकार से एक मैनेजर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये कहने का मतलब है किसी फैक्ट्री में 10 मैनेजर हैं, 10 मैनेजर हैं, तो 10 के अलग अलग कार्य होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग कार्य होते हैं। और क्रियात्मक संगठन में कहने का मतलब है कि क्या होता है, जो भी श्रमिक है अपना अपना कार्य दायित्व समझता है, ठीक है, उस कार्य को पूर्ण करता है। और क्रियात्मक संगठन क्या कहलाता है, ये भाई साहब आप इनके काम चेक करेंगे और ये इनके काम चेक करेंगे और ये इनके और ये इनके ये इनके ये इनके। मतलब क्या होता है कि एक ही कार्य को कम से कम 10 बार चेक किया जाता है कि जिससे जिसमें त्रुटियां होती हैं बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब बिल्कुल नगण्य के बराबर उसमें त्रुटि आने की संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस, वो संगठन क्या कहलाता है, आपका क्रियात्मक संगठन कहलाता है। जो भी उत्तरदायित्व दिए होते हैं, सारे श्रमिक आपस में क्या करते हैं, उसे निरीक्षण करते हैं, ठीक। आगे बात करें तो यहीं पे आपको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि क्रियात्मक संगठन का मूल सिद्धांत कार्य को संवितरित करना तथा विशेषज्ञों के अधिकार व उत्तरदायित्व में क्रियान्वयन का लाभ को अर्जित करना। इस प्रणाली में इस विशेषज्ञों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए साथ साथ उन्हें विचारों में क्रियान्वित करने का अधिकार भी दिया जाता है। मतलब वही कार्य कहने का प्रोसेस है, किसी फैक्ट्री का निर्माण किया गया, मतलब किसी भी कार को जब ऑपरेशन मतलब उसे निर्माण किया जाता है तो जो भी उसमें दायित्व देते हैं एक एक श्रमिक को, तो क्या हो जाता है, उसका दायित्व तो दिया ही जाता है, बल्कि क्या होता है कि एक श्रमिक दूसरे श्रमिक की सहायता भी करता है, मतलब उसको चेकिंग करता है, वो उनका कार चेक कर लेता है और वो उनका कार चेक कर लेता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत आ जाता है। आगे वही पर बात करें तो आगे कहता है क्रियात्मक संगठन यह है कि प्रबंधन से लेकर कारीगर तक सभी कार्यों को आपस में मिलकर चेक करने के लिए इस संगठन को निर्माण किया गया। मतलब वही प्रोसेस बताया गया कि क्रियात्मक संगठन वो संगठन है कि जिसमें मैनेजर से लेकर कारीगर और श्रमिक तक सारा प्रोसेस जो भी हो रहे हैं, मैनेजर कारीगर का चेक करेगा और कारीगर का मैनेजर के रूप में, मतलब जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं आपस में सभी के कार्यों को एक एक बार चेक करने की प्रक्रिया को ही क्या कहलाते हैं हम, संगठन मतलब क्रियात्मक संगठन कहलाता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आपको क्रियात्मक संगठन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपको फिगर दिखा दें तो फिगर देखने के बाद आपको पूरा विधिवत ढंग से समझ में आ जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे तो आगे जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, यहाँ पे ये आपका प्रबंधन हो गया, ठीक है, ये प्रबंधन निर्देशक मतलब जो मैनेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो कार्य प्रबंधन, जो क्या होता है, सभी प्रोसेस को देख रहा है, ठीक। उसके देखने के कार्य प्रबंधन कितने अंतर्गत आ जाते हैं, तो डिजाइन इंजीनियर, उत्पाद इंजीनियर और अनुरक्षण इंजीनियर और कार्य इंजीनियर, ठीक। ये पार्ट क्या होते हैं, आपस में तीन मतलब 4 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट से बटे होते हैं। अब चारों पार्ट देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को, डिजाइन इंजीनियर,
डिजाइन इंजीनियर को क्या कहते हैं, गैंग बॉक्स भी चेक करता है, स्पीड बॉक्स भी चेक करता है और निरीक्षण भी किया जाता है और मरम्मत बॉक्स भी किया जाता है। वहीं पे उत्पाद इंजीनियर को भी उसी के माध्यम से, मतलब सभी का प्रोसेस, ये इसको भी किया चेक कर रहा है, इसको भी और इसको भी और इसको भी। ठीक, सारा प्रोसेस कहने का मतलब है कि जितने भी डिजाइनर होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सभी क्या होते हैं, आपस में एक एक बार चेक करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, हम क्रियात्मक संगठन कहलाते हैं। वहीं पे जैसा कि आप लोग को बताया गया था वहाँ पे पहले वाले टॉपिक में, तो कौन सा बताया गया था, रेखीय संगठन। रेखीय संगठन में क्या बताया गया था कि सारे प्रोडक्ट का मतलब कैसी फैक्ट्री में सारे प्रोडक्ट मैनेजर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनका दायित्व होता है कि केवल अपने अपने कार्यों को चेक कर लेना, निरीक्षण कर लेना, बस। और वहीं पे क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत क्या होता है कि फैक्ट्री में जितने भी मैनेजर होते हैं, जो भी प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, सभी को एक एक बार क्या होते हैं, सभी के ऑपरेशन को चेक करता है। वहीं पे आगे बात करें तो जैसा कि आप लोग को गैंग बॉक्स के कौन चेक करता है, अब मतलब गैंग बॉक्स भी कारीगर को चेक करता है, स्पीड बॉक्स भी देखता है, निरीक्षण भी देखता है और मरम्मत बॉक्स भी देता है। तो वही प्रोसेस बताया गया कि जो क्रियात्मक संगठन में होता है, क्रियात्मक संगठन में जो भी प्रोसेस होते हैं, सभी को एक एक बार क्या होता है, सभी को एक एक पार्ट में चेकिंग की जाती है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो क्रियात्मक संगठन होता है एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब आगे बात करें तो क्रियात्मक संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्रियात्मक संगठन के लाभ। क्रियात्मक संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, कार्य का विभाजन। अब कार्य को अलग अलग करना प्रोसेस बताया जाए, मतलब कार्य को, किसी कार्य को अलग अलग करना होगा तो क्या होता है कि जहाँ एक श्रमिक के अकॉर्डिंग किसी कार्य को अलग किया जा रहा है, वहीं पे 10 श्रमिक के द्वारा उसी कार्य को अलग किया जाए तो क्या है, उसमें ज़्यादा मतलब टाइम कम लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, टाइम कम लगेगा और वो प्रोडक्ट सही रूप से चयन के विभाजन किया जा सकता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसके लाभ के अंतर्गत। आगे बात करें, चयन तथा प्रशिक्षण में आसानी, मतलब किसी प्रोडक्ट को चयन करना हो गया या फिर प्रशिक्षण करना हो गया तो उस प्रोडक्ट को आसानी से थ्रू चयन किया जा सकता है। अब वहीं पर बात किया जाए कि जब किसी फैक्ट्री में कोई भी रॉ मटेरियल्स का चयन किया जाता है तो एक मैनेजर उसको अगर चयन किया जाता है तो उसमें कोई किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बल्कि उसी कार्य को क्या 4 मैनेजर के द्वारा चयन किया जाए, 4 मैनेजर के द्वारा चयन किया जाए तो जो भी उसमें त्रुटि भी थोड़ा बहुत रहेगी वो भी गायब हो जाएगी। मतलब क्या है कि जब एक श्रमिक के द्वारा अगर किसी 10 श्रमिक के द्वारा किसी रॉ मटेरियल्स का चयन किया जाता है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा शुद्ध होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, आपके क्रियात्मक संगठन के लाभ होते हैं। आगे बात करें तो उत्पादन लागतों में कमी होता है, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें भी कमी हो जाती है। ठीक, लागत में कमी आ जाती है क्रियात्मक संगठन के लाभ के अंतर्गत। आगे बात करें तो व्यापार के विशेष तथा उन्नति की संभावना है। अब वही बात किया गया कि किसी प्रोडक्ट को 10 बार चेक किया जा रहा है तो जो भी उसमें त्रुटि हो रही है, संभावनाएं बिल्कुल नगण्य के समान हो सकती हैं। तो जब त्रुटियां उसमें विभिन्न मतलब निम्न रहेगी तो क्या होता है, जब आपका श्रमिक कोई भी कारीगर या फिर कहने का मतलब उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को लेगा और उस प्रोडक्ट को जिस बेस से वो प्रोडक्ट खरीदा उसमें वो गुण विद्यमान है तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दूसरी बार यूज करने के लिए कोशिश करेगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका कि व्यापार के विकास में उन्नति की संभावना हो सकती है। मतलब एक प्रोडक्ट यूज किया गया, उसे अच्छा लगा तो दूसरे उपभोक्ता को बताएगा, दूसरा उपभोक्ता वो खरीदेगा, दूसरा उपभोक्ता को अच्छा लगा तो तीसरे उपभोक्ता, मतलब ये सभी प्रोसेस के अंतर्गत यानी चेक किया जाए प्रोडक्ट तो क्या कहलाता है आपका व्यापार में उन्नति की ओर ले जाता है। नेक्स्ट बात करें तो मानकीकरण भी सुनिश्चित हो जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये क्रियात्मक संगठन के लाभ के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो क्रियात्मक संगठन की हानियां कौन कौन सी होती हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला है उत्तरदायित्व को शिफ्ट करना। मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी मैनेजर होते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, जो उत्तरदायित्व होता है उनको बार बार करने के लिए शिफ्ट करने की आवश्यकताएं पड़ती है। ये आपको इधर देखना है और ये भी इसका प्रोसेस देखना है, इसको भी आपका प्रोसेस देखना है, मतलब कंफ्यूजन होने का चांस हो जाता है इस प्रोडक्ट में, इस संगठन में। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, नेक्स्ट बात करें तो अधिकारियों में टकराहट की संभावना हो सकती है। मतलब किसी फैक्ट्री का निर्माण किया गया, उसमें प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया गया, उसमें 10 से मैनेजर की संभावना, एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर की नहीं बैठती है तो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट आपका सही नहीं चेक करेगा या फिर वो प्रोडक्ट आपका सही नहीं चेक करेगा तो किसी न किसी प्रकार की त्रुटि निकाल देगा। तो ऐसे प्रोडक्ट मतलब कहने का मतलब ऐसे संगठन में क्या होता है कि टकराहट होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लागत में वृद्धि हो जाती है, लागत में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट वही पे बात करें, कामगारों को हतोत्साहित होता है। मतलब कि जब क्या होता है एक मैनेजर
किसी एक 4 मैनेजर के अंतर्गत किसी एक श्रमिक को कार्य किया गया, मतलब एक कारीगर को उपयोग किया गया है, तो वो कारीगर परेशान हो जाएगा। पहले वो मैनेजर उसको परेशान करेगा, फिर दूसरा मैनेजर, तीसरा मैनेजर। तो मतलब कहने का मतलब जो कारीगर होता है वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट को कार्य तो सही करेगा, बल्कि जो उसमें हतोत्साहित होता है, मतलब कार्य करने की शक्ति हो जाती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, कि बार बार टार्चर करने से वो क्या कहलाता है कि आपका कार्य करने में मन नहीं लगता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो गतिविधियों के बीच समन्वय की कमी हो जाती है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको क्रियात्मक संगठन की हानियां एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए, क्रियात्मक संगठन क्या होता है, क्रियात्मक संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं, क्रियात्मक संगठन की हानियां कौन कौन सी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे होंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।